नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सरसा लोकसभा सीट की। भाजपा ने महज 53 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व आम आदमी के नेता रहे अशोक तंवर को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अशोक तंवर को सुनीता दुग्गल के स्थान पर टिकट दिया गया है। तंवर को टिकट मिलने के बाद अभी तक सुनीता दुग्गल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जब वे पार्टी में आए थे तो दुग्गल का कहना था कि अशोक तंवर मेरे भाई की तरह है, लेकिन टिकट कटने पर सुनीता दुग्गल ना तो कहीं दिखाई दी है और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। अभी कांग्रेस ने, जसपा ने व इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यही सस्पेंस की घड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस कुमारी शैलजा को सिरसा से मैदान से उतार सकती है। सिरसा उनके पिता की पैतृक सीट रही है। वो 2 बार खुद भी वहां से सांसद रही है। राजनीतिक कारणों से ही चौधरी भजनलाल से तनाव के चलते उन्होंने सिरसा को छोड़ करके अंबाला से चुनाव लड़ना शुरू किया था। वो 2 बार अंबाला से भी सांसद रही हैं और 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रही हैं। अगर कुमारी शैलजा सिरसा के मैदान में आते हैं तो अशोक तंवर की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी मानी जा रही है। हाँ, एक बात तो तय है कि महज 53 दिन पहले पार्टी में आने के बाद टिकट ले आना उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन टिकट मिल जाने से या फिर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से जीत जाएंगे, ऐसी संभावनाएं कतई नहीं है। अगर कुमारी शैलजा मैदान में आती हैं तो अशोक तंवर को कांटे का मुकाबला झेलना पड़ेगा। जहां तक दूसरे उम्मीदवार के बारे में चर्चा है, चरण सिंह रोड़ी मैदान में आ सकते हैं या फिर सुशील इंदौरा मैदान में आ सकते हैं। उन्हें भी आप कतई हल्के में नहीं आंक सकते। चरण सिंह रोड़ी अशोक तंवर से महज 35,000 वोट से ही हारे थे। तो रोचक मुकाबला, रोचक होने वाला ये तय है। सिरसा का रण इतना आसान नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ रिपोर्टर योगेंद्र शर्मा, फतेहाबाद से वरिष्ठ रिपोर्टर सुरेंद्र असीजा व सिरसा से वरिष्ठ पत्रकार महावीर गोदारा। गोदारा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। तो लगातार सिरसा की राजनीति को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अशोक तंवर महज 53 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है। सुनीता दुग्गल के स्थान पर अब अशोक तंवर भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पे। तो कैसी हलचल है उसके बाद सरसा में? संयोग है, जैसे आपने बताया, केवल 53 दिन हुए हैं भाजपा में शामिल हुए और अशोक तंवर टिकट ले आए हैं भाजपा की। ये अशोक तंवर की राजनीतिक गलियारों में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जो वर्तमान सांसद है सुनीता दुग्गल, उनका टिकट कटना और केवल 53 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले अशोक तंवर टिकट ले आए, और इसे एक संयोग ही कहा जाएगा। पंडित जी, इससे पहले 2009 में अशोक तंवर केवल केवल 28 दिन पहले सिरसा में आए थे, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने, जब वो कांग्रेस में थे। जी जी जी। और 28 दिन में, मात्र 28 दिन में वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला रहा है और इनेलो के उम्मीदवार को 35,000 मतों से हराकर पहली बार उम, सांसद बने सांसद थे। बने। जी जी जी। जी। और अब एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पे है कि अशोक तंवर को फिर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर पूरा आंकलन कर दुग्गल के कामकाज को देखकर, भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को देखकर प्रत्याशी बनाया है। जी 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 जी। सुनीता दुग्गल का कोई रिएक्शन आया इस पर? अभी तक कोई चर्चा नहीं है। हालांकि पार्टी में आने पर उन्होंने कह दिया था कि अशोक तंवर मेरे भाई हैं, लेकिन टिकट कटने पर उनका क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक पंडित जी सांसद दुग्गल का कोई बयान नहीं आया है। न ही वो, जब से अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया गया है, सिरसा में कहीं दिखी भी नहीं है, और न ही उनका कोई अभी तक बयान आया है। जी जी जी। तो सीधे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फतेहाबाद का बड़ा जी अहम रोल रहता है सिरसा लोकसभा सीट में। फतेहाबाद जी। हार जीत का निर्णय करता रहा है। तो अशोक तंवर के आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की कैसी स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं? और जो दुग्गल के समर्थक थे उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अशोक तंवर को टिकट मिलने के बाद अभी तक किसी भी कार्यकर्ता ने मुख्य रूप से कोई विरोध या उनका समर्थन नहीं किया है।
लोग खामोश हैं, जुगल की खामोशी को भी देख के जोड़ के देख रहे हैं। किस तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। पहले थोड़ा बहुत अशोक तंवर का विरोध था पहले, लेकिन भाजपा में आने के बाद उसका विरोध भी थमता नजर आना। ऐसे लगता है जी मोदी के नाम को लेकर सीट अशोक तंवर बड़े आराम से जीते। जी जी जी। योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार, क्योंकि आप सिरसा की राजनीति को अच्छी पकड़ रखते हैं। क्या स्थिति है, ऐसी क्या स्थिति रहेगी कि अशोक तंवर अगर भाजपा से आ जाते हैं तो ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस से कुमारी शैलजा मैदान में हो सकती हैं? हरियाणा, पंडित जी मैं ये कह रहा था कि हरियाणा में जो दो सीटें सुरक्षित हैं, इसमें अंबाला और जी सिरसा, दोनों जी जी सीटों पे इन्होंने नाम अनाउंस कर दिए हैं सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ओर से। और जी पहला नाम बंतो कटारिया का है, जो दिवंगत हो गए हैं रतनलाल कटारिया जी। ये जी मान के चला जा रहा था कि बंतो कटारिया को ही यहाँ से टिकट मिलेगी। दूसरा जी जी प्रयोग जी भाजपा ने किया कि अशोक तंवर को सिरसा में टिकट दिए है। अभी बड़ी जी चैलेंजिंग सिचुएशन फिलहाल है। अभी आप कुछ एकदम किसी प्रकार की प्रिडिक्शन या किसी प्रकार की अनाउंस आप नहीं कर सकते कि कोई भी कैंडिडेट बहुत भारी रिकॉर्ड मतों से जीत जाएगा, क्योंकि जी आने वाले समय में माहौल क्या बनेगा, इन लोगों के सामने कौन सा चेहरा आएगा, वो बहुत अहम विषय होगा। कांग्रेस जी जी किस जी चेहरे को इनके सामने उतारने जा रही है और इनके चुनावी कैंपेन किस तरह के चलेंगे, वो उस पर डिपेंड जी करेगा। अशोक तंवर जो है वो, क्योंकि कांग्रेस के असंतुष्ट थे और एक टाइम में सांसद रह चुके हैं, तो सवाल जी ये है कि इनकी चुनावी रणनीति क्या रहेगी और सामने फ्रंट पे कौन सा पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए आएगा। उसके बाद जी ये जी पिक्चर जी। क्लियर होगी। अभी अभी बहुत इनके बारे में बहुत मतलब जल्दबाजी होगी कुछ कहना। हम्म। और जहां तक जैसे आपने शैलजा जी का जिक्र किया है पंडित जी, आप तो क्योंकि हिसार सिरसा और तमाम क्षेत्र आप बहुत अच्छी तरह से पुराने देख चुके हैं इस क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र के अंदर अगर जैसे हम अब यही चर्चा अम्बाला में चल रही है कि शैलजा यहाँ से लड़ेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनका इंटरेस्ट असेंबली इलेक्शन में, उनका इंटरेस्ट रहा ही नहीं लोकसभा के इलेक्शन में। लेकिन जी क्या जी है जी कि आपकी अपनी इच्छाएं नहीं चलती। अगर शैलजा राज्यसभा में जा से भेज सकता है उनको कांग्रेस हाईकमान, तो कांग्रेस जी हाईकमान अब वो चैलेंजिंग सिचुएशन में, जो सेंसिटिव टाइम है, लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो अपने सियासी दिग्गजों को चुनाव में उतारना चाहते हैं। अब जी जी ऐसे जी में आपकी कोई भी हो, हालांकि शैलजा बड़े बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, और वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। तो जी लेकिन हाईकमान या पार्टी संगठन उनको ये कहेगा भाई इस सिचुएशन के अंदर, जब आप अंबाला से एमपी बने थे, अंबाला से मंत्री रहे थे, तो वहां जाके जी इलेक्शन जी जी लड़िए। या हाईकमान उनको कहता सिरसा में इलेक्शन लड़िए, तो वो इनकार थोड़ी कर सकती है। जी। तो दारा जी, अब इनेलो और जज्बा के ऊपर निगाह टिकी हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनेलो और जज्बा की क्या कार्य प्रणाली हो सकती है, कि इनेलो जज्बा किस पर दाव खेल सकती हैं? अगर कांग्रेस से कुमारी शैलजा आती हैं, उसका भी आप मुझे ये बताना कि कुमारी शैलजा अगर आती हैं तो तस्वीर कैसी होगी? पंडित जी, मैं योगेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो एक पहलवान मैदान में आया है। अलग जी अलग पहलवान आएंगे, उसका उनका कितना वजन होगा, कितनी ताकत होगी राजनीतिक क्षेत्र में, उसी प्रकार चुनाव जी बनेगा। अभी कितना जल्दबाजी होगा, अशोक तंवर कितने किस लेवल पे किस तरह के भारतीय जनता पार्टी को परिणाम दे पाएंगे। दूसरी आप जी बात कही आप इनेलो और जजपा की, तो पंडित जी जी कल से वो बातें राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से घूम रही है। जैसे कांग्रेस भी कह रही है अभी इनका पर्दे के पीछे एक है, दोनों सिर्फ है जो विरोधी वोट है भाजपा के, उनको बांटने के लिए जजपा ऐसा कुछ कह रही है। जी और जी जी दूसरी ओर मेरी जजपा के कुछ लोगों से, ऑफिस बीरर से बात हुई, उनके मन में ये टीस जरूर देखी जा रही है भाई, कल 2-3 दिन में हमने अजय चौटाला को अधिकृत कर दिया गया है भी पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ा जाए, या केवल 2-3 सीटें जैसे है भिवानी है उन पर फोकस किया जाए। तो जी पंडित जी ये 2-3 दिन में तय होगा कि जजपा 2 सीटों पे अपना दमखम लगाएगी या पूरे 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी रही जी बात आप इनेलो की कही, जी ठीक है, आज आईएनएलडी का ज्यादा हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है, मात्र एक विधायक है अभय चौटाला, लेकिन
इनेलो का लेकिन ये आप ये नहीं भूल सकते कि सिरसा उनका गढ़ रहा है। सिरसा उनका गृह जिला है ओम प्रकाश चौटाला का। मैं पंडित जी उसी बात पे आ रहा हूँ। ओम प्रकाश, मैंने जजपा की बात की है, अभी मैं आईएनएलडी पे आ रहा हूँ। ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला है, और जी आईएनएलडी का सिरसा में अभी भी हर विधानसभा क्षेत्र में एक जी निश्चित वोट बैंक है, जो जिधर इशारा करेंगे उधर भी जाएगा। और जी जी अब बात यह है, यहाँ डबवाली से विधायक रहे हैं डॉक्टर सीताराम। जी एक बार वो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं, और एक बार फिर उनका नाम चर्चा में है। जी जी जी। तो अच्छा जी, अगर मैं आपसे जी जी गुजरात जी बताइए। आईएनएलडी का बड़ा हार जीत, बेशक वो अपने जो हार जीत में उनका बड़ा मुख्य रोल रहेगा, इनेलो की बड़ी भूमिका रहेगी। और पंडित जी, जी एक जी राजनीतिक एक नई बड़ी बात आ रही है, पता नहीं कितनी स्पष्ट है अभी भी। आईएनएलडी जी की इंडिया गठबंधन से समन्वय होने की बातें भी चल रही है अभी तक। जी जी जी। असीजा जी, अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि फतेहाबाद रतिया जो ये वाला क्षेत्र है, ये काफी प्रभाव दिखाता है सिरसा ठीक लोकसभा है। सीट में। तो अगर हाँ आपको जी। क्या लगता है कि अगर जजपा और इनेलो के कैंडिडेट आते हैं तो कैसा कैसा सिनेरियो बनेगा, कैसी तस्वीर बनेगी? पंडित जी, 2009 के चुनाव में इनेलो के डॉक्टर सीताराम तंवर से मात्र 35,000 वोटों से हारे थे। जी यानी कि इनेलो का नरवाना से लेकर डबल तक पूरा उनका प्रभाव है। अब जी भी डॉक्टर सीताराम का नाम प्रमुखता से ऊपर चल रहा है कि वही आएंगे इनके सामने। रही जी जज्बा की बात, कल तक तो जज्बा वाले 2-3 टिकटों की बात कर रहे थे। आज ये वो चर्चा आई है कि ऐलनाबाद के पूर्व विधायक 6 बार एमएलए रह चुके हैं बागीराम, उनके लड़के हैं सुरेंद्र सिंह वकील हैं, उनके जी नाम को चला रहे हैं कि जज्बा उनको लड़वाएगी। उनका अच्छा प्रभाव है क्षेत्र में। जी सीताराम इनेलो से, सुरेंद्र सिंह जज्बा से, कांग्रेस से चरणजीत रोड़ी और शैलजा एक हो सकते हैं दोनों में से। इन जी चारों जी में जी कोई टक्कर नहीं। सीताराम जी। 35,000 वोटों से आ रहे थे, उनका अच्छा मत है। नहीं नहीं, ये सुशील इंदौरा का नाम भी बीच में आ रहा था कि सुशील इंदौरा लड़ सकते हैं चुनाव। वो बड़े धूम धड़ाके से भूपेंद्र हुड्डा उनको पार्टी में लेके आए थे। लेकिन शैलजा गुट के चरणजीत तो उसके हिस्से में आती है, तो चरणजीत है। अगर हुड्डा गुट में अगर देते हैं तो फिर उनका डॉक्टर इंदौरा का नाम भी है, और होते एक अच्छा, पूर्व तो विधायक आप इतना जर्नैल चले सिंह कि अगर भी। भूपेंद्र हुड्डा की चली तो चरणजीत सिंह रोड़ी हो सकते हैं, अगर या भूपेंद्र हुड्डा की चली तो सुशील इंदौरा हो सकते हैं। हाँ जी। और रतिया से विधायक है पूर्व विधायक जर्नैल सिंह, वो भी हुड्डा के खास है, वो भी दावेदार। जी जी। योगेंद्र भाई, मैं आपसे यानी जानना कि चाहूंगा कि योगेंद्र पंडित भाई, मैं जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पूरा सिनेरियो सुना है, असीजा जी और बदाना जी ये बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप फतेहाबाद में लंबे समय तक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुशील इंदौरा, चरणजीत सिंह रोड़ी अगर सामने होते हैं तो अशोक तंवर के लिए क्या स्थिति होगी? देखिए सर, इसमें मैं जहां तक सिरसा सुरक्षित सीट की बात है, अगर इस तरह से कैंडिडेट्स अगर वोट कटने की स्थिति आएगी और जी सिचुएशन इस तरह की बनेगी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत सेंसिटिव और चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी सिरसा सुरक्षित सीट पे। और ये जी डॉक्टर सुशील इंदारा क्योंकि एक टाइम में सांसद रहे हैं, और जी जिस समाज से वो आते हैं उसमें अच्छा खासा उनका प्रभाव है, और कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स के नाम पे सारे समाज एकजुट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जी उनका प्रभाव होगा। वोटे तो वो लेंगे ही लेंगे, और पूर्व सांसद रहे हैं। उधर जो जी चरणजीत हैं वो भी ठीक ठाक उनका है, तो किसी को जी अभी फिलहाल कम करके नहीं आंका जा सकता। और जब जी सारे के सारे चेहरे डिक्लेयर हो जाएंगे, तो सारे चेहरे डिक्लेयर होने के बाद ही कुछ इस तरह की सिचुएशन साफ होगी कि सिरसा सुरक्षित सीट पे क्या होने जा रहा है। लेकिन इस जी अशोक तंवर को इस गलतफहमी में या किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो सिरसा जी सुरक्षित सीट पे बीजेपी की टिकट लेके आ गए हैं तो वो एमपी बन गए हैं। बहुत जी सेंसिटिव समय है, बड़ा चैलेंजिंग समय है। उनको वहां जी बनने के लिए पूरी जोर लगाना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दुश्मन को कोई कमजोर नहीं समझना चाहिए जी वहां, जी जी क्योंकि तंवर जो है लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वो सारी जी बातें ठीक है, लेकिन संगठन के तौर पे वो कि उनका संगठन कितना मजबूत है, कितने लोग जी उनके साथ हैं, और क्या जी वहां पे वस्तु स्थिति, जैसे हमारे साथी वरिष्ठ साथी वहां बैठे हुए हैं लंबे समय से,
इनका जी राजनीतिक अनुभव लोकल क्षेत्र का अलग होगा, वहाँ जमीनी जी हकीकत क्या है, तो उससे तो हम बच भी सकते ना। जी जी तो जी ये इस अभी हम ये मान के नहीं चल सकते कि साहब एक कैंडिडेट अभी आया है, एक चेहरा डिक्लेयर हुआ है तो वो रिकॉर्ड मतों से जीत के पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। चुनाव है ये। इस चुनाव जी के जी अंदर आपको पूरा प्रयास करना होगा। चेहरा जब साफ होगा, कौन कौन चेहरे आएंगे, डॉक्टर सुशील इंदौरा आते हैं, कोई और जी आते हैं। पंडित जी, एक सिचुएशन अभी और मुझे बनती दिख रही है कि जब विजेंद्र जी सिंह जा सकते हैं, अभी जब विजेंद्र सिंह जा सकते हैं, तो इस जी प्रकार के अप्रत्याशित घटनाक्रम भी होंगे। लोग अभी संपर्क में दिल्ली में हाई कमान जी के विभिन्न पार्टियों में तोड़फोड़ होंगी। तोड़फोड़ के जी बाद में ये चेहरे अंबाला सुरक्षित पे कौन होंगे, जी सिरसा सुरक्षित पे कौन होंगे, चार जो आपकी जनरल सीटें अभी 6 टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर किए हैं, उन जी 4 सीटों पे कौन चेहरे आएंगे सामने। तो वो जी सारे चेहरे सामने आने के बाद ही ये परिदृश्य साफ होगा। जी जी गुजारा जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं योगेंद्र जी के बात में जोड़ रहा समर्थन कर रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र आसान नहीं है। जैसे जी रोहतक की बात आ रही है, ऐसे अगर आपने नाम लिया, अगर कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ती है, जिनकी जी राजनीतिक शुरुआत है वो सिरसा से हुई है, उनके पिता पहले हाँ, यहाँ से सिरसा उनका। जी जी जी। तो और उनका शैलजा का पिछले 2-3 सालों से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में नाम आता है। तो आप जी ये जी जी मानकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए ये सीट आसान नहीं होगी और बड़ा रोचक मुकाबला होगा। हालात जो भी हो, स्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अशोक तंवर को कड़ा मुकाबला झेलना होगा। चाहे कुमारी शैलजा मैदान में आए, चाहे चरण सिंह रोडी मैदान में आए। लेकिन इन सब के बीच में एक रोचक पल यह भी होगा, रोचक देखना यह भी होगा कि जजपा किस पर दाव खेलती है। अगर जजपा फतेहाबाद क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को मैदान में लाती है, तो अशोक तंवर की राह कठिन होने वाली है। अगर इनेलो ऐसा करती है, तो भी अशोक तंवर के लिए राह इतनी आसान नहीं रह जाएगी। अभी उम्मीदवार मैदान में आने बाकी हैं। जैसे ही वो मैदान में आएंगे, तस्वीर साफ होगी, पता लगेगा कि किसमें कितना दम है। नमस्कार।